दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम कैसे करना है, कैसे उस पे पोस्ट लिखना है, कैसे उस पे लाइव रैंक करना है, इसको लेके हमने एक वीडियो बनाया था। और उस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से आप सभी को बताया था कि कैसे हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम कर सकते हैं, कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हुआ था, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है उससे भी एक लेवल अप है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लाइव पूरा दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग को प्लान करना है, कीवर्ड से लेके लाइव रैंकिंग तक का प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइम लगता है। तो एक-एक करके सारा कुछ अपने इसी कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के देखने वाले हैं। आप सभी को बहुत कुछ आइडिया मिलने वाला है इस वीडियो से, तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या मैं आप सभी को कहता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी जाके आप समझ पाएँगे कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करना कितना आसान है और कितना ईज़िली इसमें रैंकिंग के चांसेज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सच्चिदानंद सिंह। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे लैंड किए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे ब्लॉगिंग, वेबसाइट से रिलेटेड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मोनेटाइजेशन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक है गूगल में ट्रेंडिंग टॉपिक पे कैसे काम करते हुए गूगल में रैंकिंग को अचीव करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर सकें और एट द एंड उसको मोनेटाइज कर सकें। तो सबसे पहला हम लोगों का जो ये प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कई सारे स्टेजेस को समझना होगा, और इस पूरे वीडियो को हम लोग 3-4 स्टेजेस में बाँट सकते हैं। सबसे पहला स्टेज है कि ट्रेंडिंग टॉपिक को समझना और वहाँ से कीवर्ड्स फाइंड आउट करना कि कौन से कीवर्ड पे काम करना है। उसके बाद का जो दूसरा स्टेज होने वाला है वो है कि कंटेंट कैसे बनाना है। उससे रिलेटेड और लोगों ने क्या-क्या पोस्ट किया है, हमें कहाँ से रेफरेंस के रूप में कंटेंट को समझना है, कैसे कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट लिखना, कंटेंट को इधर-उधर से लेके आना, रेफरेंस समझना, ये हमारा दूसरा स्टेज होगा। तीसरा स्टेज है कि उसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है। उसको पहले तो पब्लिश करना है, फिर गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है, इंडेक्सिंग कैसे होगी उसकी। और लास्ट स्टेज में हम लोग देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, रैंकिंग उसकी कैसी है, अगर रैंकिंग को हमें ठीक करना है तो क्या करना होगा। तो चलिए इन सारे स्टेजेस को लाइव देखने वाले हैं एक-एक करके अपने इसी पीसी स्क्रीन पे। तो चलिए पीसी स्क्रीन में चलते हुए सारे स्टेजेस को एक-एक करके देखते हैं। अभी हम लोग सीधे चलेंगे गूगल ट्रेंड्स में। गूगल ट्रेंड्स खोलते हैं और देखते हैं कि क्या है लेटेस्ट न्यूज़ और कैसे किसी के ऊपर कुछ भी लिख के अभी रैंक कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गूगल ट्रेंड्स खुल रहा है, तो इंडिया का ये गूगल ट्रेंड्स खुल गया है और देखते हैं कि क्या है ट्रेंडिंग में। तो सारे के सारे जो ग्राफ्स है वो नीचे जा रहे हैं और 20 घंटे 25 घंटे का है ये। इंडिया, मैथ्यू हेडन, ये तो साइक्लोन आया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोहन भागवत, ये भी कर सकते हैं। मोहन भागवत, टेनिस, फंडिंग, फाइनेंस, ओलंपिक गेम्स, एक कुछ माइकल ओके। तो अगेन एक तो मुझे दिख रहा है जो ऊपर जा रहा है, 18 मिनट पहले का ही अपडेट है। राजीव सातव, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राजीव सातव करके कोई एक लीडर हैं, राजीव सातव की मौत हुई है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। राजीव सातव को देखते हैं ट्रेंड्स में क्या कर रहे हैं। पास्ट 7 डेज़ में कुछ भी नहीं है और अभी अचानक से ग्राफ ऊपर आया क्योंकि इनकी मौत हुई और ये महाराष्ट्र के हैं। लास्ट 4 आवर का अगर देखें तो ओके, ग्राफ काफ़ी ऊपर ही है। तो चलिए इनके ऊपर देखते हैं कि अब चूंकि ये पर्सन है तो इनके ऊपर बायोग्राफी ही किया जा सकता है। तो देखते हैं सर्च करके राजीव सातव बायोग्राफी इन हिंदी अगर सर्च करें, वन इंडिया, विकिपीडिया, एक और बायोग्राफी द करके मिल रहा है। चलिए भाई ठीक है, मतलब लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब ध्यान रखना है कि इन लोगों ने जो भी कंटेंट बनाया है उससे बेहतर हमें कंटेंट बनाना है। मुझे 3 ही कॉम्पिटिटर इस समय दिख रहा है, पहला है विकिपीडिया, एक है वन इंडिया और तीसरा ये अभी अभी डाला है, तो इससे मुझे फ़र्क नहीं। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग गए हैं गूगल ट्रेंड्स पे। वहाँ से हमने फाइंड आउट किया है कि कौन सी पर्सनैलिटी जो है ट्रेंडिंग में है। क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक पे जब भी काम करने की बात आती है तो मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग में जब आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो बायोग्राफी को पकड़िए, क्योंकि बायोग्राफी पे काम करना बहुत ही आसान है। तो जब आप बायोग्राफी को पकड़ेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा पर्सन ट्रेंड कर रहा है, कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेंडिंग में है।
उसके ऊपर आप बायोग्राफी डाल के इजीली रैंक कर सकते हैं। और जब आप स्टार्ट कर लेंगे काम, आपके साइट पे इनिशियल लेवल पे कुछ ट्रैफिक आने लगेगा, एंगेजमेंट बढ़ने लगेगी, उसके बाद आप अलग अलग टॉपिक्स पे भी काम कर सकते हैं। बट एट द स्टार्टिंग यू नीड टू वर्क ऑन बायोग्राफी, विकिपीडिया, इन तरह के कीवर्ड्स पे। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट स्टेज। अब चलिए हम लोग सेकेंड स्टेज में चलते हैं और जानते हैं कि पोस्ट को कैसे डिजाइन करना है, पोस्ट कैसे लिखना है, उसका फीचर इमेज कैसे बनाना है। तो सारा कुछ समझते हैं सेकेंड स्टेज में। तो चलिए मैं फटाक से अपने साइट पे चलता हूँ, जो कि हमने बस टेस्टिंग के पर्पज़ से बनाया है, sachidanand.com में अपने पर्सनल ब्रांड के साथ। तो इस पर हम लोग इसके ऊपर एक बायोग्राफी डालेंगे और देखते हैं कि गूगल सर्च में कैसा परफॉर्म करता है, क्या रैंक होता है या भी नहीं, तो सब कुछ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सीधे पोस्ट सेक्शन में आना है हमें और बायोग्राफी रेडी करना है। ये सब काफ़ी पुराने पोस्ट है जो कि हमने जस्ट टेस्टिंग के लिए डाला था। तो चलिए ऐड न्यू करते हैं। ये सभी पोस्ट भी रैंक किए थे, तो वहाँ से हमें ट्रैफिक देखने को मिला था। तो चलिए अगेन हम लोग इस पर काम करने की कोशिश करते हैं। राजीव सातव, राजीव सत्व, सातव या सत्व, सातव ही शायद है। चलिए विकिपीडिया क्या कहता है, राजीव सातव ही कह रहा है। पूरा नाम तो राजीव शंकर राव सातव है, बट जो यूज होगा वो तो यही होगा, राजीव सातव का जीवन परिचय लिख देते हैं। और इंग्लिश में इसको अगर लिखना है हमें तो मैं लिखूँगा राजीव सातव विकिपीडिया बायोग्राफी इन हिंदी। विकिपीडिया टर्म यूज करेंगे क्योंकि लोग अभी विकिपीडिया भी सर्च करेंगे, विकिपीडिया बायोग्राफी इन हिंदी। तो ये हमारा बन गया टाइटल। टाइटल हम लोग काफ़ी सिंपल रख रहे हैं। अगर आप भी बायोग्राफी और ट्रेंडिंग बायोग्राफी कुछ लिखने जा रहे हैं तो उसमें विकिपीडिया टर्म अगर लगा देते हैं तो रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग विकिपीडिया को ही एज ए टर्म्स कीवर्ड में भी लोग विकिपीडिया सर्च करते ही हैं। तो इसको बायोग्राफी सेक्शन में डालता हूँ। तो अब कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट लिखने के लिए मेरे पास जो मॉडल रहता है, सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ और मैं सबसे ऊपर लिखता हूँ कि आखिर ये ट्रेंडिंग में क्यों है। तो क्यों, मैं सबसे ऊपर लिखता हूँ चर्चा क्यों हो रही है, क्यों है चर्चा में। अब चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कोरोना के कारण इनकी मौत हुई है। तो अब अगेन मैं हिंदी में सर्च कर लेता हूँ और इस पर लिखता हूँ कि हाँ ये चर्चा में क्यों है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं इनके बारे में लिख देता हूँ कि हाँ ये जो है कोरोना के कारण इनका निधन हुआ है। तो लिखेंगे कांग्रेस सांसद राजेंद्र का कोरोना संक्रमण की वजह से रविवार, और रविवार का डेट है आज है शायद 16 मई 2021 को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। चलिए, तो ये है उनके चर्चा का विषय। अब यहाँ पे लिखते हैं। अब मैं अपना ही मॉडल देख लेता हूँ कि हम लोगों ने पहले किस तरीके का कंटेंट डाला है और उसी को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे कि स्वाति मोहन का देख लेते हैं, बायोग्राफी, जीवनी, विकिपीडिया, इस तरीके का हम लोग टेबल बना ही रहे हैं। और इसमें लिख देते हैं पूरा नाम, जन्म, मृत्यु, अब उम्र वगैरह भी हमने लिखा, तो जन्म स्थान भी लिख लेता हूँ, राष्ट्रीयता भी लिख लेते हैं। जन्म के नीचे जन्म स्थान लिखना है, तो हम लोग नया जन्म स्थान, मृत्यु, राष्ट्रीयता, पेशा, राष्ट्रीयता, पेशा, यहाँ से हमें तो दोस्तों फटाक से मैं आर्टिकल रेडी करता हूँ और फिर आप सभी को दिखाता हूँ कि कैसे हमने आर्टिकल लिखा है, और पूरा का पूरा आपको प्रीव्यू दूंगा। तो उसको देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे कितने जल्दी आर्टिकल लिखा जा सकता है। हम लोग यूनिक आर्टिकल लिखने वाले हैं। तो अभी आप टाइम देख लीजिए, 11:42 हो रहा है, तो हमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट आर्टिकल लिखने में लगेगा।
तो कोशिश करूँगा कि मैं 12 बजे तक इस आर्टिकल को पब्लिश कर दूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी 12 ही बजा है और हमने एक टूटा फूटा ही सही लेकिन हाँ कंटेंट लिखा है। हालांकि और दूसरे ब्लॉग्स जिस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं उससे यह थोड़ा सा नीचे डिग्रेडेड ही है। मैं खुद ही भी महसूस कर सकता हूँ कि इस कंटेंट में उतना जान नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हमने लगभग 400 वर्ड का एक कंटेंट लिखा है। जब आप अपने तरफ से इस तरह से कंटेंट बना रहे होंगे तो आप कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट जाए, तभी आपकी रैंकिंग के चांसेस बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि इस साइट ने भी काफ़ी कुछ लिखा है इनके बारे में। हम लोग इस लेवल पे नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग कंटेंट जो है उतना इस लेवल का नहीं है, लेकिन हाँ अगेन हम लोग डालने की प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग इसको पब्लिश करके डाल दें। तो अभी एक चीज़ की और कमी यहाँ पे मुझे दिख रही है, वो है फीचर्ड इमेज की। तो जैसा कि आप सभी अगेन देखेंगे कि हमारे साइट पे जो भी फीचर्ड इमेज है वो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड है, तो अगेन मैं बना लेता हूँ। तो फीचर इमेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैनवा। तो कैनवा मैं सर्च करता हूँ और सोर्सेज की बात करें तो देख सकते हैं आप, हमने मेंबर ऑफ लोकसभा के तरफ से एक सोर्स को उठाया है, आज तक के एक न्यूज़ को देखा है, उसके बाद वन इंडिया से हमने कुछ डाटा लिया। तो इस तरीके से कई सारी साइट से सोर्सेज लेना पड़ता है, तभी जाके एक कंटेंट अच्छा सा बन पाता है। तो चलिए हम लोग इनकी एक फ़ोटो खोजते हैं। अब राजीव सातव, अब फ़ोटो मिलेगी तभी जाके हम लोग कंटेंट के लिए अपना फीचर इमेज बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग ये फ़ोटो इस्तेमाल करेंगे और इस फ़ोटो को तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब हम लोग अपना, चलिए भाई। तो आप देख सकते हैं कैनवा पे हम लोगों ने कई सारे और इमेज बनाए हैं। तो इस फ़ोटो को मैं वहीं ले चलता हूँ, यहाँ पे कई सारा फ़ोटो बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो अपना पेस्ट करता हूँ और इस फ़ोटो को क्या है कि इस रुख कर देते हैं। अब जो हम लोग का पैटर्न है उसी पैटर्न में चाहेंगे कि हम लोग का जो इमेज है वो तैयार होकर निकले। ओके, तो हम लोग का ये है, यहाँ पे हमें सिर्फ नाम बदलना होता है। तो नाम हमने यहाँ से उठाना है टाइटल से, राजीव सातव। और कौन है से मैं सिर्फ है को गायब कर देता हूँ क्योंकि ए थोड़ा सा राजीव सातव। चलिए अब इस इमेज को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। पेज नंबर 6 है हमारा, ठीक है। पेजेस जो है सारे नहीं करने हैं डाउनलोड, हमें पेज नंबर 6 ही डाउनलोड करना है। डाउनलोड और डाउनलोड, मैं लिख देता हूँ राजीव सातव बायोग्राफी इन हिंदी। राजीव सातव विकिपीडिया इन हिंदी। चलिए भाई सेव करते हैं इसको और इसको फीचर इमेज के रूप में सेट करते हैं। मेरे हिसाब से तो यही कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च में आने वाला है, राजीव सातव विकिपीडिया इन हिंदी। तो मैं इसी को मेन यूज करता हूँ। और चलिए तो मोटा मोटी हमारा कंटेंट रेडी है, इसको सीधे करते हैं पब्लिश। तो आप सभी देख सकते हैं कि हमने पोस्ट को सक्सेसफुली लिख के पब्लिश कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप अपना पोस्ट पब्लिश कर दें। उसको फिर धीरे धीरे हम लोग बाद में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी उसको अपडेट करते रहेंगे। और अब हम लोग को आगे के स्टेज के लिए क्या करना है कि आगे के स्टेज के लिए हम लोग को उसको सर्च इंजन में इंडेक्सिंग के लिए भेजना है। तो उसको भेजने के लिए हम लोग अगेन चलेंगे स्क्रीन पे और भेजेंगे गूगल सर्च कंसोल के थ्रू उसको सर्च में इंडेक्स होने के लिए। तो इसके बाद हम लोग सीधे गूगल सर्च कंसोल में चलेंगे और वहाँ पे इसका जो है इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे ताकि हम लोगों का जो कंटेंट है गूगल के किसी पन्ने पे कहीं ना कहीं दिखने लगे। तो चलिए सबसे पहले इस लिंक को कॉपी करते हैं और गूगल सर्च कंसोल में जाके इस लिंक को पेस्ट करते हुए अपना यहाँ पे इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो चलिए अभी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग मैं करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा और फिर गूगल के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी कि हाँ इस पेज को इंडेक्स करना है। अब अगेन ये जो पूरा प्रोसेस है गूगल के हाथ में होता है कि कितने टाइम बाद इंडेक्स किया जाएगा, कब इसको गूगल में शो कराना है, तो ये कंप्लीट गूगल के हाथों में है। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, फिर मैं आगे आपको अपडेट करता हूँ कि किस टाइम पे यह इंडेक्स हो जाता है। इंडेक्सिंग के बाद गूगल सर्च में जो हमारा मेन कीवर्ड है राजीव सातव विकिपीडिया या फिर बायोग्राफी इन हिंदी, उसमें किस पोजीशन पे यह रैंक कर रहा है। तो कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल है, मुझे भी नहीं पता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो चलिए इसको इंडेक्सिंग के लिए अभी हमने रिक्वेस्ट भेज दिया है। विद इन फ्यू सेकेंड्स यह जो गूगल के पास है रिक्वेस्ट चला जाएगा और उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
तो चलिए अब आपसे मैं मिलूंगा आगे जब मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब फाइनली हमने सर्च इंजन में इंडेक्सिंग का जो है रिक्वेस्ट डाल दिया है और हमें अब वेट करना होगा कि अब ये जो पोस्ट है गूगल सर्च में शो हो, वहाँ पे रैंकिंग में आए, थोड़ा बहुत भी हो सके तो ट्रैफिक वहाँ से हम लोगों को जनरेट हो। तो चलिए अब थोड़ा सा वेट करते हैं। मुझे भी नहीं पता कि कितना वेट करना होगा, लेकिन चलिए वेट करके देखते हैं कि आखिर कब यह गूगल सर्च में दिखाता है। तो दोस्तों काफ़ी टाइम वेट करने के बाद हमारा जो पोस्ट है वो गूगल में इंडेक्स हो चुका है। इंडेक्सिंग कहने का मतलब है कि गूगल के सर्च इंजन में हमारा पोस्ट अब शो होगा। अगर कोई हमारे पोस्ट से रिलेटेड रेलेवेंट कीवर्ड को सर्च करता है तो बहुत चांसेस है कि उस पोस्ट की रैंकिंग मिले। तो चलिए हमने जिस कीवर्ड को टारगेट किया था उसको एक दो बार सर्च करके देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग का जो पोस्ट है वो किस पोजीशन पे रैंक कर रहा है, क्या उसने गूगल सर्च में एक अच्छा पोजीशन हासिल किया है। तो आपको भी पता होगा कि हमारा जो कीवर्ड था वो था राजीव सातव विकिपीडिया या फिर बायोग्राफी इन हिंदी। तो राजीव सातव बायोग्राफी इन हिंदी हमारा एक कीवर्ड था। तो चलिए इसको भी सर्च कर लेते हैं और अगले टाइम में हम लोग राजीव सातव विकिपीडिया इन हिंदी भी सर्च कर लेते हैं, विकिपीडिया इन हिंदी। तो पहला जो है आप लोगों को हमने बताया था कि हमने जो है इस thepktalks.com से बहुत सारा आइडिया भी लिया था। यहाँ से कई सारी चीज़ों को उठा के हमने डाला भी था। उसके अलावा हमने आज तक से भी इन्फॉर्मेशन लिया था, उसके अलावा कई एक साइट से इन्फॉर्मेशन लिया था, वन इंडिया से इन्फॉर्मेशन लिया था। तो अभी आप देख सकते हैं जो डायरेक्ट रैंकिंग है राजीव सातव बायोग्राफी इन हिंदी पे, उसमें हमारा पोस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे रैंक कर रहा है। सच्चिदानंद.com आप देख सकते हैं, ये हमारा डेमो साइट है। और हमारा जो दूसरा कीवर्ड था राजीव सातव विकिपीडिया इन हिंदी, इसमें भी विकिपीडिया टोटल 3 रैंक कर रही है, उसके बाद हमारा ही पोस्ट रैंक कर रहा है। तो अब आपको मैं बता दूं कि अभी हमारे इसका मैं एनालिटिक्स डाटा अभी आपको साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं डायरेक्टली मुझे दिखा है, मैं वीडियो बना रहा हूं। 1-2 दिन में जैसे ही कुछ डाटा वहां गैदर होगा मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू उसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि हाँ कितना ट्रैफिक आया, कैसे आया। अब यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा। आप सभी ने देखा कि हमने कैसे प्लान किया, कैसे पोस्ट बनाया, फिर उसको इंडेक्सिंग के लिए भेजा और फिर हम लोग उस पर फाइनली रैंक कर रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमारा पोस्ट इंडेक्स ही नहीं हो रहा है, या फिर हमारी जो रैंकिंग मिली है उस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, या फिर क्या इसको उतने ज़्यादा लोग सर्च करते होंगे। तो आप मेरी बात सुन लीजिए, गूगल में जब आप सर्च में रैंक करते हैं तो आपके लिए एक सिंगल विजिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके किसी पोस्ट पे 1, 10, 50 भी विजिटर आ रहा है और वो सेटिस्फाई होकर जा रहा है तो उसके लिए बहुत होता है। मतलब गूगल को एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि आपके साइट पे लोग रुक रहे हैं, आपकी साइट को, आपके साइट के जो भी कंटेंट है उसे लोग पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ से एक काफ़ी अच्छा सिग्नल जाने वाला है और आपके बाकी पोस्ट्स को जो हाईली कॉम्पिटिटिव भी क्यों ना हो लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब दूसरा डाउट ये रहता है कि हमारा पोस्ट जो है इंडेक्स से नहीं हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। तो आप लगातार पोस्टिंग पे ध्यान देते रहिए, अपनी पोस्टिंग को कंटिन्यू कीजिए और धीरे धीरे आपकी जो इंडेक्सिंग का टाइम है वो घटते जाएगा। हो सकता है कि आपका शुरुआत में 2-3 दिन लग जाए इंडेक्सिंग होने में, लेकिन जैसे जैसे इस पूरे चीज़ों को आप कंटिन्यू करेंगे 10, 20, 50 पोस्ट के साथ, तो आपका घंटे भर के भीतर इंस्टेंट इंडेक्सिंग के मतलब स्ट्रेंथ पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये रही बात। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली गूगल सर्च में शो हो रहा है। मतलब हमने जो कंटेंट लिखा था वो ओरिजिनल था, वो ऑथेंटिक था, गूगल को पसंद आया है, तभी गूगल सर्च में वो कंटेंट दिख रहा है। हमने जो कीवर्ड को टारगेट किया था उस कीवर्ड पे हमारा पोजीशन काफ़ी अच्छा है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो अभी के अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपने देखा कि कैसे हमारे साइट पे थोड़ा बहुत इनिशियल ट्रैफिक भी आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो वीडियो है पूरा का पूरा जर्नी है वो पसंद आया होगा। आप भी इस तरीके से कुछ अपने ब्लॉग पे काम करना स्टार्ट करेंगे और वहां से आपके भी ब्लॉग पे शुरुआती ट्रैफिक आएगा। और इस शुरुआती ट्रैफिक के बाद आप अलग अलग मुद्दे पे, अलग अलग टॉपिक्स पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को छोड़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। तो चलिए अगले वीडियोज में मिलते हैं। इसी तरीके से आप सभी अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।